और वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों का आतंक है। देर रात बदमाशों ने घर पर बमबारी की है। बमबाजी से पूरे इलाके में डर का माहौल है। देसी बम चलाने की घटना कैमरे में कैद हो गई है। एक दिन पहले भी 20 से ज्यादा बदमाशों ने पथराव किया था और अगले दिन बमबाजी की है। तो देखिए बमबारी की तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में इस वक्त डर का माहौल है। ये तस्वीरें वहां लगे कैमरे में कैद हो गई हैं। ये मामला है एमपी के जबलपुर का, जहां बदमाशों का आतंक दिखाई पड़ता है। जबलपुर में जंगल राज है, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं बल्कि इन तस्वीरों के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक दिन पहले ही इन बदमाशों ने पथराव किया और उसके अगले दिन बमबारी कर दी है। ये देखिए, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं हमारे पास। ये तस्वीरें वहां लगे कैमरे में कैद हो गई, कैसे बदमाशों के द्वारा, और संख्या इन बदमाशों की 20 से ज्यादा थी जिन्होंने बमबारी से एक दिन पहले ही पत्थरबाजी की थी, पथराव किया था और उसके अगले दिन इन्होंने बमबारी की है। और ये मौके की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बमबारी होने के बाद के हालात आपके सामने दिखा रहे हैं हम, कैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाश बेखौफ है, उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं है। पूरे इलाके में लोग इस वक्त डरे हुए हैं, एक डर का माहौल बना हुआ है। और ये मामला जबलपुर का है। बदमाशों ने एक घर पर बमबारी की है। कोई रंजिश थी इस परिवार से, जिसको देखते हुए ही ये बमबारी उनकी ओर से हुई। इससे पहले पत्थरबाजी भी हुई है। 20 से ज्यादा बदमाशों ने पथराव किया था एक दिन पहले ही, और उसके बाद ये तस्वीरें कैसे इन्होंने अब बमबारी की है। तो एमपी के जबलपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। जबलपुर में बमबाजी का मामला सामने आया है। एक घर के ठीक सामने बमबाजी की गई है। एक डर का माहौल इन्होंने कोशिश की है बनाने की, कि बदमाशों को लेकर लोग जो है वो डरा हुआ महसूस करें, ताकि इनसे इस घटना से इनका वर्चस्व इसमें कायम हो सके और ये लोग और ज्यादा बढ़े और डर बनाकर रखें, ताकि जो लोग हैं वो इनसे डरें और इनका काम हो सके। इसलिए कोशिश होती है इन बदमाशों की। पत्थरबाजी करी, उसके बाद बमबारी इनकी ओर से हुई है। जबलपुर में एक घर को निशाना बनाया गया है। इस खबर पर जानकारी लेंगे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा से। राजेश, ये बदमाश हैं कौन जिन्होंने पहले पथराव किया और उसके अगले दिन बमबारी की है? क्या मामला है, क्या वजह, क्या रंजिश? बिल्कुल, देखिए घामापुर के इलाके का ये पूरा मामला है। और 2 दिन पहले भी बमबाजी और पथराव जो है वो बदमाशों ने किया था, और उस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश थे जिन्होंने आतंक मचाया था, परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। एक बच्ची जो है वो बमबाजी में घायल हुई थी। देसी बम उस समय बदमाशों ने चलाए थे और 12 से ज्यादा की बदमाशों की संख्या थी। पुलिस उस मामले में जांच कर ही रही थी और कल फिर एक बार फिर बदमाशों ने जो है उनके घर पे, जो थडानी परिवार है और भगवान टेंट हाउस है, उस पर हमला किया है। सीसीटीवी फुटेज इसके सामने आए हैं। परिवार चूंकि अस्पताल में पहले ही अपनी बच्ची का इलाज करा रहा है और उनको ये सूचना जब मिली तो सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें ये साफ हुआ कि फिर से एक बार फिर बदमाशों ने हमला किया है। पूरे क्षेत्र में जो है वो बदमाशों की दहशत है। और अगर बात की जाए तो जबलपुर पुलिस ने अब तक 3 दिन पहले भी जो पत्थरबाजी और बमबाजी हुई थी, परिवार की महिलाओं ने हौसला दिखाया था, पानी ऊपर से फेंक कर जो है वो बदमाशों को खदेड़ा था। लेकिन उस मामले में भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 15 से 12 से ज्यादा बदमाश थे। और कल एक बार फिर जो है फिर बदमाशों ने परिवार पर बम चलाए हैं, देशी बम से हमला किया है। और इस मामले में भी पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। साफ तौर पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। जो थडानी परिवार है उससे जमीन का विवाद क्षेत्र के बदमाशों से है और लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा है। जो जमीन का विवाद है वो जमीन खाली कराने को लेकर कहीं ना कहीं बदमाश लगातार परेशान जो है वो थडानी परिवार को कर रहे हैं। और यही वजह है कि इसके पहले भी 20 नवंबर को सबसे पहले उनके टेंट हाउस में बदमाशों ने आग लगाई थी और उस दौरान भी पत्थरबाजी और बमबाजी की गई थी। उसके बाद जो है वो 4 जनवरी को हमला किया जाता है। लगातार 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश पहुंचते हैं, बमबाजी करते हैं, पथराव करते हैं और परिवार की एक जो बेटी है उसको घायल करते हैं। लेकिन उस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, ना एक भी बदमाश पुलिस गिरफ्तार कर पाई। और इसके बाद कल फिर रात में जो है बदमाश एक बार फिर आतंक मचाते हैं और फिर हमला करते हैं। और अभी ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो बदमाश बमबाजी कर रहे हैं।
साफ तौर पर ये बताता है कि जबलपुर में जो बदमाश हैं वे खौफ हैं, और पुलिस का उनमें जरा भी खौफ नहीं है। लगातार वारदातों को अंजाम वो दे रहे हैं, और पुलिस जो है अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। जो परिवार है वो लगातार पुलिस से मांग कर रहा है, लगातार शिकायतें जो है एफआईआर परिवार दर्ज करा रहा है, लेकिन पुलिस के पास अब तक इस पूरे मामले पर एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस जरूर ये कह रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे और उन पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत मामला दर्ज करेंगे, ताकि वो ऐसी हिमाकत दोबारा न कर पाए। लेकिन साफ तौर पर घटना को 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। लगातार बदमाश अंजाम घटनाओं को दे रहे हैं, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं सवाल जो है पुलिस की कार्यशैली पे खड़ा करते हैं कि अब तक एक भी आरोपी पूरे मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ। क्योंकि राजेश, ये पूरा मामला परिवार से हुई रंजिश का है, तो क्या इससे पहले भी बदमाशों ने कुछ हमला किया था? क्या पहले भी इस तरह की घटना हुई थी क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बता दें 20 नवंबर को बदमाशों ने हमला किया था, जो भगवान दास टेंट हाउस है जो धमापुर क्षेत्र इलाके में है, उसको जलाने का प्रयास किया था। उसका भी सीसीटीवी फुटेज आया था, और उस दौरान भी पत्थरबाजी और विवाद जो है वो बदमाशों ने किया था। वो मामला भी पुलिस में दर्ज है। उसके बाद 4 जनवरी को बदमाशों ने जो है वो लगातार 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश थे जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, हमला किया था। देसी बम जो है वो उनके घर पर चलाए थे, और इस मामले में भी पुलिस ने मामला दर्ज किया था, एफआईआर दर्ज किया था। लेकिन उसके बावजूद जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि 4 तारीख की घटना के बाद कल फिर एक बार बदमाशों का आतंक देखने को मिलता है, और रात में फिर जो बदमाश हैं वो बम चलाते हैं, और ये सीसीटीवी फुटेज में कहीं ना कहीं सामने आता है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर पुलिस की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और यही जो बदमाशों की गिरफ्तारी ना होना पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर। आपका बहुत धन्यवाद राजेश विश्वकर्मा, विस्तार से बताने